बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करेंगे। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के अपकमिंग अभी जो रिसेंटली रिज़ल्ट आया है उसको भी देखेंगे। इसके साथ इसकी शेयर प्राइस पे भी गौर करेंगे और इसके अलावा हम लोग इसके फाइनेंशियल्स, डिविडेंड और इसके आने वाले फ्यूचर के बारे में, ये कंपनी किस तरह की दिख रही है, उन सब चीज़ों का अहाता इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो नए आने वाले अहबाब हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। International Industries Limited, IIL, is the premium producer of cold-rolled tubes, galvanized iron pipes, API line pipe, polyethylene pipes in Pakistan. IIL's production capacity of steel pipes is the highest in Pakistan. It is the market leader in all segments of pipes within the country and also has a significant export footprint in Asia, the Americas, the GCC region and Africa. With over 30 acres of production facility, IIL has a state-of-the-art cold-rolled mill, 11 cold-rolled tube mills, 3 cold-rolled slitters, 5 hot-rolled tube mills, 2 hot-rolled slitters, 4 galvanizing plants and 4 extrusion lines proves IIL the largest production facility in the country. इंटरनेशनल इंडस्ट्री इस वक्त जोन सा है वो 222.92 पे खड़ा है। शेयर की प्राइस जोन सी है वो इस वक्त 222.92 है और इसमें कल जो चेंज आया वो तकरीबन -8.31 का आया। मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है इसकी वो तकरीबन 29,399 मिलियन है, 30,000 के करीब है और इसका मार्केट के साथ बीटा 1.3 है और इसकी जो सेक्टर की पी इस वक्त 133.60 है। 1 वीक के दौरान ये तकरीबन 2.73% गेन दे चुका है। 1 मंथ के दरमियान ये 30.55% गेन दे चुका है। 3 मंथ के दरमियान ये तकरीबन 60.9% गेन दे चुका है। 6 मंथ के दरमियान ये तकरीबन 81.27% गेन दे चुका है और 1 ईयर में 107.2% गेन दे चुका है। अब अगर हम इसकी ग्रोथ देखें, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ देखें तो पिछले साल की निस्बत इस साल इसकी ग्रोथ में ठीक ठाक इजाफा हुआ है। अगर आप इसकी नेट ग्रोथ देखें तो पिछले साल की निस्बत इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो रॉकिंग है। जो पिछले क्वार्टर में बिल्कुल माइनर से थी, इस क्वार्टर में तकरीबन 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी नेट प्रॉफिट, जिसकी वजह से कंपनी जोन से वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ में जो पिछला ट्रेंड जोन सा उसका माइनस में था, लेकिन अब ट्रेंड जोन सा वो पॉजिटिव हो चुका है और इसकी ग्रोथ में तकरीबन 1371% का इजाफा हुआ है, जो कि एक मैसिव इजाफा है। इसकी सेल्स भी बढ़ी हैं और इसके अलावा इसकी जो सेल्स की ग्रोथ हुई है वो तकरीबन प्लस 46.10% है। इसका ईपीएस जोन सा वो तकरीबन 8 पे है, 7.90 पे है, जो कि बेहतरीन ईपीएस है। दिस मीन ये कंपनी जोन से इस वक्त ग्रोइंग पोजीशन पे है और बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। टोटल एसेट्स पे अगर इसके एक नज़र डालें तो हम टोटल एसेट देखते हैं कि इसके ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत इसमें अप डाउन होता रहता है लेकिन तकरीबन सेम है। टोटल लाइबिलिटीज़ इसकी वो बड़ी हैं थोड़ी सी। टोटल इक्विटी इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है और डेप्थ में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अगर हम इसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन देखें वो 12.86 था 2014 में, जबकि इसका हाईएस्ट 2017 में लग रहा तकरीबन 17% का और अब इसका देखें तो 6 मंथ का 11.16 पे खड़ा है और अगर इसको डबल कर लें तो ये तकरीबन 22 पे जाता है, जो कि 2017 को भी क्रॉस करता हुआ महसूस होता है। ये कंपनी अगर इसी रेशो से आगे बढ़ती रही तो इसका जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है परसेंटेज में 2017 से बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है।
तो दिस मीन कंपनी जो सी वो ग्रोइंग स्टेज पे है। अब अगर हम इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका जो पीछे माइनस में था वो अब बढ़ के तकरीबन 2.48 पर आ चुका है। ये 6 मंथ का है। 6 मंथ में ये माइनस से निकलकर ये कंपनी प्लस में आ चुकी है। इसका जो हाईएस्ट था वो तकरीबन 11.03 था, 2017 में था, और अब आगे आने वाला वक्त इसके प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा करता हुआ महसूस होता है। अब अगर हम इसकी वैल्यूएशन पे गौर करें, इन्वेस्टर्स हजरात के लिए जो इसकी वैल्यूएशन क्या है, तो इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 1,31,882 हैं, और सेल्स पर शेयर वो बड़ी हैं, 165.26 हैं, जो पिछले साल 143.80 पे थी। सिर्फ 6 महीने में ये 165.26 पे चली गई। और मार्केट की प्राइस पर शेयर जो सी वो भी बढ़ी है, 176 पे आ चुकी है। अर्निंग पर शेयर इसकी बढ़ी है, 4.11 पे है, और प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 42.97 पे है, और प्राइस टू सेल रेशियो 1.07 में है, जो पीछे 0.64 थी। नेक्स्ट अगर हम इसकी सेल्स पे को देखें कि इसकी सेल जो सी वो बढ़ रही है, कम हो रही है। 2016 में इसकी सेल तकरीबन 14.82 थी, जो 2017 में 16.706 हो गई, और 2018 में 25 पे थी, और उसके बाद ये अब जो सा वो 6 महीने में 21.79 पे खड़ा। 21.79 के साथ ये सेल में 6 महीने में 2020 को compete करता हुआ नजर आ रहा है, और 2017 को भी compete करता हुआ नजर आ रहा है। और ये 2018 और 19 में जो इसकी सेल्स थी वो तकरीबन 25 थी, लेकिन अब ये 21 6 मंथ की हैं। तो अगर ये फुल ईयर का जब इसकी सेल्स का डेटा हमारी नज़र में अगर आता है, तो ये अपने तमाम ईयर्स को compete करता हुआ शेयर महसूस होता है, कि अपने तमाम ईयर्स के ऊपर ये जाके शेयर खड़ा होता हुआ महसूस होता है। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखें वो तकरीबन 2.431 है इस 6 महीने का, जबकि पीछे तकरीबन 1.371 और उससे पीछे 2.88 और 3 पॉइंट समथिंग है। और इसके अलावा अगर आप इस चीज़ पे गौर करें कि 2018 के जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट था, ये इस 6 महीने में उस प्रॉफिट के तकरीबन करीब आता हुआ महसूस हो रहा है, और जब ईयर का रिजल्ट आएगा तो ये इसको compete करता हुआ महसूस होता है कि ये शेयर इसको इंशाल्लाह compete कर जाएगा। दिस मीन कंपनी जो से मुसलसल ग्रोइंग पोजीशन पे है, कंपनी नीचे नहीं जा रही बल्कि कंपनी ऊपर वाली साइड पे जा रही है। अब अगर इसकी हम ईपीएस देखें तो इसकी जो 6 मंथ की ईपीएस है वो 4.11 है, जबकि पीछे इसकी जो ईपीएस थी वो 5.26 थी। तो ये 5.26 माइनस से निकलकर इस वक्त 4.11 प्लस में आ चुका है, जबकि पीछे इसकी जो टॉप ईपीएस रही है वो तकरीबन 15.37 और उसके बाद 13.19 है। अगर इसी तरह इसकी सेल्स बढ़ती रही और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता रहा, तो इस साल जो इसकी ईपीएस मतवक्को है वो इन तमाम ईपीएस को compete कर जाएगी। अभी शेयर के टेक्निकल्स पे एक नज़र डालते हैं। इसका आरएसआई जो सा वो 64.73 पे न्यूट्रल है, स्टोकेस्टिक इसका 42.92 पे खड़ा है, न्यूट्रल है, और एमएसीडी बुलिश साइड पे 15.01 के साथ। तो सीसीआई जो सा 61.68 है, और एटीआर इसका 8.51 है। दिस मीन बाइंग कॉल दे रहा है, और पिवट पॉइंट इसका तकरीबन 225.19 है, और पिवट पॉइंट से ये नीचे मूव कर रहा है। और S1 जोन सा वो तो 218.89, और S2 जोन सा 214.85, R1 इसका 229.23, और R2 इसका 235.53 पर है। अब अगर इसकी हम मूविंग एवरेज पे एक नज़र डालें तो ये शेयर अपने मूविंग एवरेज से तमाम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेज 5 से लेकर अगर मूविंग एवरेज 200 तक देखें तो ये शेयर अपने तमाम वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल रिजल्ट INIL का जो रिसेंटली आया है उसमें सेल जो सी वो तकरीबन 7880490 पे खड़ी है। ये रिजल्ट एंडेड है दिसंबर 31 2020 का, और इसका पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो सा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये 1042,317 पे है। 1000 बिलियन के करीब इसके प्रॉफिट जो सा वो बड़ा है, और जिसकी वजह से इसका EPS जो सा वो 7.90 पर है। तो 7.90 और इसका पैट भी बढ़ रहा है, और इस वजह से कंपनी जो सी है वो
ग्रोइंग स्टेज पर है, ऊपर जाने की पोजीशन। दोस्तों के लिए है जो सिर्फ डिविडेंड पे काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये कंपनी डिविडेंड के लिहाज से किस तरह की है, डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी हमारी सपोर्ट करती है कि नहीं करती। 2016 में जो इसने डिविडेंड दिया वो 5% से ऊपर का था, लेकिन 2017 में जो दिया वो तकरीबन 3% का था। 18 में जो इसने डिविडेंड दिया तकरीबन 4% था। 2019 में जो इसने दिया वो 7 और 8% से ऊपर का डिविडेंड था। 2020 में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया और इस वक्त तक ये 6 महीने के दरमियान तकरीबन ₹3.5 का या 2% के करीब डिविडेंड दे चुकी है। और इसकी जो सेक्टर की एवरेज इस वक्त 0.28% बनती है और डिविडेंड यील्ड इसकी 1.98% बनती है। तो अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए तो INIL ने जो सा डिविडेंड दिया है वो 1, 2, 3, 4 सालों में दिया है। ये 5वां साल अभी इसका स्टार्ट हो रहा है। तो इसका अमाउंटिंग पर शेयर जो है वो 5.5 रुपीज़ पर शेयर है, यानी कि 1 साल के अंदर ये आपको आपकी अमाउंट के ऊपर ₹5.5 डिविडेंड देती है। और अदर पे आउट में सिर्फ इसने 2019 में बोनस शेयर इशू किए थे 21 अगस्त 2019 को, और ये 10% के करीब इसने बोनस शेयर दिए थे जो कि सितंबर 13, 2019 को एंटाइटल हुए थे। अगर हम इसकी पिछली प्राइस रेंज देखें, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करके पिछली प्राइस रेंज देखें तो ये तकरीबन 150 रुपये से लेके और 180 रुपये तक इस प्राइस रेंज में काफ़ी देर तक घूमा है। ये प्राइस रेंज में दिसंबर में और उसके बाद जनवरी के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर ही इसने मूव किया है। तो 13 जैन को ये अपनी नई प्राइस रेंज में दाखिल हो गया इस प्राइस रेंज में, और ये प्राइस रेंज इसकी 200 से ऊपर की है। 200 रुपीज़ से ऊपर की प्राइस रेंज है जहां से ये गया है, तकरीबन 202 रुपये के करीब ये प्राइस रेंज बनती है। तो अब इसकी जो प्राइस रेंज बन रही है वो 202 से लेकर और 242 के दरमियान में बन रही है। ये शेयर अपने रिजल्ट के बाद जो वो तनजली का शिकार है, मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि इसने ये जो गैप छोड़े थे ये उनको फिल करने के तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये शेयर वापस उठता हुआ महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा वेट करें और इसकी एक ग्रीन कैंडल बन लेने दें ताकि ये अपने वापसी की तरफ चला जाए, या फिर अगर ये दोबारा अपने बॉटम को टच करता है 202 को, तो ये आइडियल पोजीशन होगी इसमें इन्वेस्टमेंट की। अगर 202 के करीब ये आपको शेयर मिल जाता है तो फिर ये वाला शेयर तकरीबन आपको 40 रुपए की मूव देगा 242 तक ऊपर जाने की। अगर आप इसको यहीं पे एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं इसी पॉइंट के ऊपर, तो आपको हर पॉइंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा जमा करना होगा। आपको यकदम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और तब तक वेट करना है जब तक ये ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ नहीं जाना शुरू हो जाता। अब ये अपनी इस प्राइस रेंज को ऑनर करेगा, इस प्राइस रेंज के अंदर ये घूमेगा। अभी तक इस प्राइस रेंज को ब्रेक करता हुआ महसूस नहीं हो रहा, तो ये वाला शेयर इस वक्त इस लिहाज से बेहतरीन है कि अगर आप इसको 202 के करीब ले लें और उसके बाद 242 के करीब आप इसमें से निकल जाएं तो आपको ये 40 रुपए की मूव विद इन डेज इंशाल्लाह दे जाएगा। शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी की ग्रोथ के साथ शेयर की ग्रोथ जो उनसे वो बढ़ती जा रही है, नीचे नहीं आ रही। आने वाले वक्त में इस शेयर की प्राइस बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो आपने ये तमाम रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा और इसकी जो टॉप प्राइस थी जिसमें से वापस आया था 2019 में, उम्मीद है कि ये उसको भी ब्रेक कर जाएगा। फॉर लॉन्ग टर्म ये शेयर आपके कैपिटल को दोगुना करने की सलाहियत रखता है और ये तकरीबन 400 रुपये को टच करने की अहलियत भी रखता है। इस वक्त ये 202 के ऊपर खड़ा है। अगर 202 से अपने पिछले ईपीएस के साथ जाता है तो ये शेयर जो सा है वो 400 तक भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए। ये कोर्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये हम लोग 1 मार्च से नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 28 फरवरी 2021 तक आप लोग अपनी एडमिशन फीस जमा करवाकर हमारे साथ इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स की फ़ीस 4000 है और इसके अलावा जो आउटलाइन है वो साइट पे दी हुई है। तकरीबन 11 सेशन हैं। इस कोर्स को डिज़ाइन करने का हमारा एक मकसद है कि आप लोग खुद से सीखें, मार्केट में आएँ और ख़ुद से काम करें ताकि आप लोग प्रॉफिट की तरफ जा सकें। अब इस दुआ के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें कि आपको अल्लाह ताला हर चीज़ में खैर व बरकत अता फरमाए।
आपकी इज्जत जान और माल में। वस्सलाम, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।